हमारे मुआशरे में हकीर समझे जाने वाले ख्वाजा सराऊ ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं हैं। डीजी खान डिवीजन में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ टैक्स इकट्ठा किया है कि जिसके दुनिया भर के मीडिया के ऊपर खूब चर्चे हो रहे हैं। ख्वाजा सरा मुस्तकबिल में कहां कहां काम कर सकते हैं, इस वीडियो में आप तफसीलन जानेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। अब टैक्स अदा करने से कोई भी नहीं बच सकता। टैक्स इकट्ठा करने के लिए ख्वाजा सराऊ को भर्ती कर लिया गया है। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता रोज़ टैक्स नादहिंदगान से टैक्स इकट्ठा करने के लिए ख्वाजा सराऊ की टीम को भेजा गया है और ख्वाजा सराऊ की टीम ने रिकॉर्ड तोड़ टैक्स इकट्ठे किए हैं। जो विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल है उनमें देखा जा सकता है कि किस तरह ख्वाजा सराऊ की टीम पुलिस स्क्वाड के साथ पुलिस की गाड़ियों में पूरे प्रोटोकॉल के साथ टैक्स इकट्ठे कर रही है और ये बड़ी परफॉर्मेंस देकर इस वक्त लाइमलाइट में है। ख्वाजा सराऊ से टैक्स इकट्ठा करने का ये मुनफरिद आइडिया कैसे आया, इस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट किया गया और अब तक कितना टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त डेरा गाजी खान डिवीज़न के जो डायरेक्टर एक्साइज एंड टेक्नीशियन हैं मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। आपके जैसा इल्म में कि एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट डिफरेंट किस्म के टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी टैक्स था जिसमें इशू ये आ रहा था कि तकरीबन 1700 ऐसे यूनिट्स थे कि जब हम वहाँ जाते टैक्स रिकवरी के लिए तो या तो वहाँ ख़वातीन होती या छोटे बच्चे, कोई मेल को बड़ा नहीं था, या तो बैरून मुल्क थे या शहर से बाहर अपने काम धंधे के सिलसिले में। तो ना तो हम उनके वारंट अरेस्ट जारी कर सकते थे, ना उस घर को हम सील करके पूरा को नीलाम कर सकते थे। तो जब इन लोगों को मैंने एक चौक में भीख मांगते देखा तो इनसे डिस्कशन के बाद जब मुझे ये इल्म हुआ कि आजकल चूँकि कोविड की वजह से इनकी तकरीबात, फंक्शन, शादी वगैरह नहीं हो रहे, तो ये बेचारे मजबूर हैं। मेरे भी ज़हन में ये आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना इन्हें इस्तेमाल किया जाए। तो इनसे मुख्तसर डिस्कशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इनकी जो सर्विसेज है वो मेरा ख्याल है मेरी मुश्किल का हल हो सकती है और उन्हें भी उसमें फ़ायदा था। उन्हें कि 2 आर्जी एक बाइज़्ज़त रोज़गार मिल रहा था। दो मेरे स्टाफ ने मुखालफत की कि सर इसमें हमारी बेइज्जती है। मैं सोशल मीडिया पे उनसे जब मैंने अपनी पिक्चर वायरल की तो मेरे कई दोस्तों के फ़ोन आए कि यार अब डिवीजन लाडू ये आप क्या करने जा रहे हो, ये इसमें तो बेइज्जती है। जब मैं रात को मैं अकेला घर गया तो मैंने सोचा कि यार ये इंसान नहीं है, क्यों इतनी नफ़रत है, खुदा के बंदे नहीं हैं ये, क्या सोसाइटी ने क्यों तज़ीक का निशाना बनाती है। सर इनकी ट्रेनिंग कैसे की गई और भर्ती कैसे की गई? इनकी भर्ती तो मौके पे ही हो गई जब उनसे हमने डिस्कस किया कि जी आपको हम ये बाइज़्ज़त थोड़े से पैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा इस गुड साथ अगले दिन मैं खुद लेके गया, उनकी ट्रेनिंग की है कि कैसे डोर नॉक करना है, बात हमने कैसे करनी है शाइस्तगी के साथ, तहजीब के साथ। अगले को ये फील हो कि टैक्स लेने आए हैं, कोई गुंडागर्दी या कोई हमारा कोई ऐसा कोई बेइज्जती का पहलू निकालने नहीं आए या मोहल्ले में हमारा कोई तमाशा लगाने नहीं आए। तो जब ये सिलसिला चला तो ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वहाँ से फिर आप समझ लें कि जो टैक्स कंप्लाइंस है, एक मैसेज गया थ्रू आउट पूरी डिवीजन में, जो टैक्स कंप्लाइंस थी वॉलंटरली टैक्स कंप्लाइंस। शायद हमारे भाइयों दोस्तों ने जो टैक्स पेयर्स थे उन्होंने ये सोचा हो कि अगर हमारे दरवाजे पे या तो ये तो बड़ी बेइज्जती है, महल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे। इन ख्वाजा सराऊ को पर कैपिटल कितना पे किया जाता था? डेली वेजेस पे थे, रिस्पेक्टेबल पैसे थे, अमाउंट ना पूछे तो बेहतर। हाँ। और इन लोगों ने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं सर? इन्होंने तकरीबन 61 यूनिट से रिकवरी की, लेकिन जो मैसेज गया ना उससे वॉलंटरली कंप्लाइंस यानी लोग खुद आना शुरू हो गए। लोगों के रिएक्शन क्या थे? पहले तो पुलिस वाले या आपके अपने महकमे के बंदे जाते थे, अब ख्वाजा सरा हैं, अपने पुलिस स्क्वाड के साथ हैं, पुलिस की गाड़ियों में हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो टैक्स। असल मैं थोड़ी वजाहत करूं कि पुलिस हमारे साथ नहीं होती थी। ये जो यूनिफॉर्म है ये एक्साइज टैक्सेशन की अपनी यूनिफॉर्म है, गाड़ियाँ भी हमारी अपनी थी। तो जब ये साथ जाते, जब ये बात करते, चूँकि ये साथ होते थे, हम थोड़ा अपने अंदर क्लियर थे। शुरू में लोगों ने बड़ा मजाक किया, इवन मेरे महकमे के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें बड़ी मतलब डिग्रेड करने वाले लोगों ने कमेंट्स दिए मेरे बारे। लेकिन जब ये इंटरनेशनली ब्रेक हुई, सीनियर्स ने इसको ऑन किया और इवन सिविल सोसाइटी बड़ी खुश हुई जब मैंने वॉइस मैसेज छोड़े सोशल मीडिया पर।
मैंने बताया कि ये हुआ क्या है। तो मेरा एक्चुअली मैसेज ये था कि ये टू वे ट्रैफिक है, ये में टैक्स कलेक्शन में हेल्प करेंगे हम इन्हें, ये एक नया रास्ता, एक नया मींस ऑफ ऑनरेबल अर्निंग ये समझाना चाह रहे हैं कि इस दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। अगर आप थोड़ी सी वहाँ मेहनत करें, दिल को समझाने वाली बात है, तो एक बाइज्जत रोज़गार हो सकता है आपका रास्ता देख रहा हो। जब ख्वाजा सरा जाते थे आपकी टीम के साथ, तो ये क्या इनके रिएक्शंस होते थे वहाँ, लोगों से किस तरह मुखातिब होते थे, क्या कहते थे? लोगों तो शुरू में मजाक किया, फिर हैरान होते थे कि ये क्या होने जा रहा है, चूँकि उनके लिए नई चीज़। हमारी सोसाइटी में आपको पता है सोचना, सवाल करना, पढ़ना लिखना ये डिस्करेज किया जाता है। कोई अच्छा कोई रूटीन से हट के सवाल करें, हम कहते हैं ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी ने शुरू में तो इस पे मजाक किया, बाद में वो हैरत का उन्होंने इजहार किया, लेकिन जब उन्हें इसका आउटपुट जो इसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए, उन्हें जब हम बताते थे कि ये फिगर है टैक्स कंप्लाइंस वॉलंटरली इतनी बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ गुड आइडिया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हम तो नाचेंगे, भीख मांगेंगे, सेक्सुअली हरास होंगे, यही है ना, और क्या कर सकते हैं। सर जो लोग आपके साथ चोरी चिकारी छोटी मोटी करेंगे, जो ख्वाजा सर आपके साथ अटैच थे, फ्यूचर में फिर भी उनको मौका दिया जाएगा? देखे बड़ी सादा सी बात है, ये तो कोई पता नहीं कोई नसीबा था उनका या मेरा, या खुदा को दुनिया को कोई आइडिया देना चाहता था। अब मेरे जो भी हाथ आया, ये तीन तो हैं ही ना, मेरी कोशिश होगी कि मैं ये तादाद, अभी हमारा नोटिस चूँकि फाइनेंशियल ईयर शुरू है, जो नए साल के टैक्सेस के नोटिस अब हमने सर्व करने हैं, तो मेरे जहन में अभी ये आ रहा है कि 3 से 7 पे जाओ और इन 7 को कंटिन्यूसली आप एंगेज करो। कि जब देखें टैक्स कलेक्शन एक और चीज़ है, उसका जो पहला मरहला है वो होता है कि आप प्रॉपर नोटिस सर्व करें, अगले बंदे को पता हो कि जी ये नोटिस आ गया फलां महकमे से, ये पैसे हमने देने हैं, बिल्कुल टैक्सेस की मद में ये हमारी लायबिलिटी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब इनको फ्राम डे फर्स्ट ना इनकी जो सर्विसेज है वो यूज़ करूँ, और मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। सर फ्यूचर में ऐसे क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? माजी में भी आप अपने आइडियाज़ के थ्रू जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, आपने इसी तरह की परफॉर्मेंस दी है, फ्यूचर में क्या आइडियाज़ हैं, कौन से टैक्टिक्स लगाएंगे टैक्स कलेक्शन? मैं असल में ना, मैं शुरू से ना कोर्स मैयस पे बिलीव करता था, नहीं देता बंदा उठा लो, ताले मार दो, पूरा कर लो। अब मुझे ये समझ आई है कि नहीं, अब ये आपने दोनों चीज़ों को साथ चलाना है, सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे ये ख्वाजा सराओं वाला हमने टोल इस्तेमाल किया, उसके बाद एक 2-3 और आइडिया मैंने नए दिए, मस्जिदों में ऐलान करवाए हैं, मस्जिदों के जो वाशरूम और वज़ू के जगह हैं वहाँ पे पोस्टर्स लगवाए हैं, शहर में बैनर लगवाए, प्ले कार्ड हमने तक लगाए, गाड़ी जो डिफ़ॉल्टर्स की गाड़ियाँ थी उन पे ना उतरने वाले स्टिकर चस्पा किए गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लोकल प्रेस क्लब को अरेंज किया, नोटेबल से मिले, अंजुमन ताजरन से मिले, और मतलब और डिफरेंट मतलब हज़ारों तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पहली दफ़ा हुआ है पंजाब एक्साइज की तारीख में, ये कम लोगों को पता है कि FM रेडियो जो है लिया और मुजफ्फरगढ़ वाला, वो उसको डेली चला रहे होते थे कि अपने पंजाब गवर्नमेंट के टैक्सेस दें, पंजाब एक्साइज के टैक्सेस दें। तो मेरा ख्याल है कोर्स मेयर में यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो एट द लास्ट रिजॉर्ट, उससे पहले हम शऊर दें, अवेयरनेस दें। अब ये देखें ना, एक बंदे को पता ही नहीं उसने टैक्स देना, उस तक आज तक नोटिस ही नहीं पहुंचा। या फ़र्ज़ कर एक बंदे को टैक्स 10 रुपये हमने 50 लगाया हुआ है, या एक बंदा गाड़ी रजिस्टर्ड कराने या टोकन पे करने आ रहा है यहाँ पे, और उसे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो ये सारी चीज़ों को, पब्लिक फैसिलिटेशन को जब मैं साथ मैंने चलाया है ना, थोड़ा सा मतलब समझे कोर्स में, जिसको पंजाबी में कहते हैं डंडा चलाना कहते हैं, साथ इनको एंगेज किया है, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड किया, 2 ऐसे बनाए हैं कि जो जहाँ बैठते थे ये बात करते थे, यार काम तो अच्छा कर रहे हैं यार, हमारा ख्याल है हमें टैक्स देना चाहिए। आपकी जो डंडा सर्विस है या इन्फोर्समेंट उसको कहें, उसमें आप किस हद तक अपने उसमें हम अप्लाइड फॉर, और जो विदाउट नंबर प्लेट्स गाड़ी हैं, टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ी हैं, या कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी चोरी की, उनको हम पकड़ते रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स में जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी थी, सील कुर्की, बंदे उठाने, वारंट ऑफ अरेस्ट, ये मेरे EETO का अख्तियार है जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है। इसके अलावा गुफ्तो शनीद, अगले को इज्जत देना, किसी का टैक्स नहीं ठीक, उसे कहा यार बैठो चाय पिलाएं जी,
50,000 है, नहीं ये तो 35, मेरा जी 35 बनता है। चेक किया कि नहीं 35 भी नहीं 32 बनता है, उसे कहा जी 32 दे दो। गुड। मतलब लोगों को इज्जत दी है, फैसिलिटेशन को ज़रा पीक पे ले जाकर थोड़ा सा साथ कोर्स से मैज़, और ये जो नए नए तरीके FM रेडियो, सोशल मीडिया, ख्वाजा सरा, जब इनको इस्तेमाल किया तो आप देख लें कि पंजाब की जितने पुरानी तारीख है, जब तक DG हाँ तो आज तक कहीं पे नहीं था, एंड के नंबर पे आता तो उसको रातों रात देखते हम टॉप पे ले गए हैं। आप भी अब अगर टैक्स के अहल हैं तो आप टैक्स अदा करें। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।